छात्रों, अब मैं आपको अपठित गद्यांश समझाने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से गद्यांश को सुन लीजिए। वस्तुतः बोली गोली से अधिक असरदार होती है। हम शब्दों द्वारा ही औरों को अपना बनाते हैं और शब्दों से ही अपने पराये बन सकते हैं। कौन सा शब्द कब कहाँ किसके लिए बोलना है, इसका ध्यान रखना ही औचित्य है और भाषा का यह औचित्य शब्द सौंदर्य का अहम हिस्सा है। सच तो यह है कि शब्दों का दुरुपयोग प्रायः होता है और इस दुरुपयोग को रोकने का उपाय शब्दों का सदुपयोग ही है। विशेषणों के प्रयोग में हम प्रायः अति उत्साहवश या अज्ञानवश उनका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे निरर्थक प्रयोग करते हैं कि स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। सामान्य व्यवहार के लिए हमें बहुत बड़े शब्द भंडार या साहित्यिक अभिव्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सबका शब्द ज्ञान व्यापक हो यह आवश्यक नहीं। अपनी बात को साफ शब्दों में और सफाई से कह पाना और उनसे वांछित अर्थ को प्रेषित कर पाना किसी तपस्या से कम नहीं है। तराशे हुए शब्दों से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। शब्द बहुमूल्य होते हैं, उन्हें निरर्थक नहीं लुटाना चाहिए। छात्रों, अब आप गद्यांश पर आधारित प्रश्न सुन लीजिए। क, आशय स्पष्ट कीजिए। बोली गोली से अधिक असरदार होती है। ख, भाषा के संदर्भ में औचित्य किसे कहा गया है और क्यों? ग, शब्दों का दुरुपयोग से लेखक का क्या आशय है, उसे कैसे रोका जा सकता है? घ, वक्ता की स्थिति कब हास्यास्पद हो जाती है? अंग, शब्द बहुमूल्य होते हैं, आशय समझाइए। च, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। प्रिय छात्रों, प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। क, बोली गोली से अधिक प्रभावशाली होती है। बोली का असर ज़्यादा देर तक बना रहता है। गोली तो चली और काम खत्म। बोली एक दूसरे को अपना या पराया बनाने में अधिक सशक्त होती है। ख, भाषा के संदर्भ में औचित्य उसे कहा गया है जो शब्द जहाँ उचित प्रतीत हो उसका वहीं प्रयोग किया जाए। शब्द का सही प्रयोग ही उसका सौंदर्य बढ़ाता है। ग का उत्तर इस प्रकार है। शब्दों का दुरुपयोग से लेखक का क्या आशय है? असंगत शब्दों का प्रयोग करना। हम प्रायः अति उत्साहवश गलत विशेषणों का प्रयोग कर बैठते हैं। ऐसे निरर्थक शब्दों का प्रयोग हमारी स्थिति को हास्यास्पद बना देता है। इसे इस प्रकार रोका जा सकता है कि हम हर जगह अनावश्यक रूप से साहित्यिक अभिव्यक्ति करने से बचें। अपनी बात को साफ शब्दों में और सफाई के साथ कहने का अभ्यास करें। घ का उत्तर इस प्रकार है। वक्ता की स्थिति तब हास्यास्पद बन जाती है जब वह शब्द भंडार का निरर्थक प्रयोग करने लगता है। विशेषणों के प्रयोग का सही ज्ञान न होने पर उसका जबरदस्ती प्रयोग हमारी स्थिति को हास्यास्पद अर्थात हंसने वाला बना देता है। ङ का उत्तर इस प्रकार है। शब्द बहुमूल्य होते हैं। इस वाक्य का आशय यह है कि हमें शब्दों का सही अर्थ और उनका सही प्रयोग करना आना चाहिए, तभी वे अपना वांछित प्रयोग सार्थक कर सकेंगे। हमें उनका मूल्य जानना होगा। शब्दों को निरर्थक लुटाना नहीं चाहिए। च का उत्तर इस प्रकार है। इसका शीर्षक होगा शब्दों का सही प्रयोग। आशा है बच्चों आपको अपठित गद्यांश समझ आ गए होंगे।